की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला हमला स्वाति मालीवाल ने किया, ये कहकर कि आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरुज की फांसी का विरोध किया था। इस पर आप विधायक दिलीप पांडे ने पलटवार करते हुए स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा है। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। अब आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन आतिशी ने यह कहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सिर्फ एक है और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे जाने से पहले राजनीति काफी तेज हो गई। बीजेपी ने आतिशी को प्रॉक्सी CM कहा तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की इस बात पर जमकर पलटवार किया। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है। एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रखे जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हमारे पास जेल वाला CM था, फिर उसके बाद बेल वाला CM आया, अब प्रॉक्सी CM आया। और ये प्रॉक्सी CM हम नहीं बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी की बाइट है NI पर, मैं कोट कर कर बताना चाहता हूं। कोई भी बने, चेयर तो अरविंद केजरीवाल की ही है, वो अरविंद केजरीवाल की थी, अरविंद केजरीवाल की है, आगे भी अरविंद केजरीवाल की रहेगी। जो ये 1, 2, 3 महीने की अरेंजमेंट है वो तो कोई भी हम में से बैठ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। केजरीवाल से तो छुटकारा मिला, पर नया मनमोहन सिंह मिल गया है, नया OPS आ चुका है,
तो मुझे लगता है कि दिल्ली वासी भी समझते हैं कि चेहरा बदला है, चरित्र कुछ नहीं बदला है। नहीं, डमी सीएम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, वो आतिशी बने कोई बने, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो एक व्यक्ति चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही उसकी सारी, मैं तो उसको बिजनेस हाउस कहता हूं, पॉलिटिकल हाउस कम कहता हूं, पूरी बिजनेस डील भी वही करता है। इसलिए ये बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, ये पार्टी की शुरुआत एक झूठ के बहुत बड़े एक मंच पर बनी, और जब से ये बनी है, एक तरफ विकास को नेस्तनाबूद किया है, दूसरी तरफ मुफ्तखोरी से लोगों को अपने साथ रखा है, और तीसरी लूट मचाई है दिल्ली में। कोई और मुझे लगता नहीं सरकार होगी जिसके ऊपर इतने के स्वयं मुख्यमंत्री और उसके अधिकारियों पे चल रहे होंगे। वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना हम आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। आइए हम आपको सीधे इस समय दिल्ली मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज के पास ले चलते हैं। अमित, ये तमाम वार पलटवार, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एक दूसरे के बयानों के बीच क्या हम ये माने कि 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के पास इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है, या इसमें भी कहीं कुछ अभी आगे पीछे होना बाकी? नहीं सही, देखिए आगे का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी विजय कुमार सक्सेना के पास जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है वो, जहाँ पे राजनिवास है, और वहाँ जाके मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। और जब वो त्यागपत्र सौंपा जाएगा, उसी वक्त एक और डेलीगेशन होगा आम आदमी पार्टी का, जिसमें आतिशी के लिए समर्थन पत्र भी दे दिया जाएगा एलजी विजय कुमार सक्सेना को। और इसके पीछे का तर्क ये बताया जा रहा है, हमने पार्टी के सूत्रों से भी बात की थी, तो आम आदमी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिस समय अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे,